जय हिंद साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने प्राइस एंड आर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक जो था, हम लोगों ने पार्ट 1 कवर कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि जब एक जगह से कोई आर्टिकल इस रेट से खरीदा जाता है और दूसरी जगह उस रेट से बेच दिया जाता है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। आज हम इस वीडियो में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। आज हम लोग जो हमारा है क्वेश्चन बेस्ड ऑन आर्टिकल 2 पार्ट 2 है। इसमें हम लोग सेकंड टाइप सीखेंगे, जिसमें क्या था कि हमारे पास दो अलग अलग जगह से क्या होंगे, आर्टिकल खरीदे जाएंगे और किसी एक जगह पे क्या किया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं किसी दो जगह से खरीद रहा हूँ, मान लीजिए मार्केट में जाता हूँ। अब मैं मार्केट जाऊंगा तो मार्केट जाने के बाद मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि जैसे मैं एक रिटेलर मान लीजिए बेचने वाला हूँ, तो अब मैं जाता हूँ होलसेल में, तो होलसेल में देखूंगा कि इस मार्केट से मुझे कुछ रेट में मिल रहा है, सेकंड मार्केट से हमें कुछ रेट में सेम ऑब्जेक्ट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को, हो सकता है क्वालिटी उसकी डिफरेंट हो, ये नहीं कह सकता, लेकिन दोनों को क्या करेंगे, हम अलग अलग मार्केट से खरीद लेंगे और खरीद के दोनों को मिक्स करके हम एक रेट पे बेच देंगे। अब एक रेट पे जब बेचेंगे तो उसमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ होगा, ये सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको पहले समझाता हूँ। मान लीजिए मैं मार्केट गया, तो मान लीजिए यहाँ पे प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर लिख देंगे आर्टिकल। यहाँ पे मैंने पहले वाले मार्केट से मैंने क्या खरीदा, मैंने 10 रुपए में 9 के रेट से खरीद लिए। क्या खरीद लिए, मान लीजिए एप्पल्स खरीद लिया या कोई आर्टिकल, मतलब कोई आर्टिकल 10 रुपए में 9 के रेट से मैंने खरीद लिया। ठीक है, 10 रुपए में 9 के रेट से खरीद लिया। फिर दूसरे में मैंने क्या कर दिया, CP2। फिर दूसरे में सेम आर्टिकल को मैंने कितने रुपए में खरीद लिया, 11 रुपए में। ये हमारा CP2 हो गया। अब बताइए, पहले जब मार्केट से मैंने 10 रुपए में 9 के रेट से खरीदा और दूसरे में 10 रुपए में 11 के रेट से खरीदा, दोनों हमारे अलग अलग रेट हो गए। अब हमें क्या करना है, इनको करना होता है बराबर, तो इनको करेंगे बराबर। इनको बराबर करने के लिए इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 11 से, और इसको ये भी 11 से हो जाएगा। इसको किससे करेंगे, इसको हम करेंगे 9 से, और ये भी हमारा 9 से हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम करेंगे क्या, हमारे पास कितना 110, और इधर कितना हो गया 90। हमारे पास कितने हो गए 200 रुपए। टोटल मैंने कितने रुपए खर्च किए, 200 रुपए। कितने आर्टिकल खरीदे, यहाँ पे कितना हो गया, 11×9 = 99 और 11×9 यहाँ पे 99, मतलब कितना हो गया हमारे पास 198। कितना हो गया 198। ऑब्जेक्ट को मैंने 200 रुपए में खरीदा, मतलब टोटल मैंने कितना खर्चा किया, 200 रुपए में। अब मैं आया उसको किस में बेच दिया, 1 रुपए के 1 के रेट से बेच दिया। मैंने कितने बेचा, अब हमारा CP जो टोटल हो गया हमारे पास ये हो गया। हमने सेलिंग प्राइस क्या की, हमने बेचा किस रेट से, हमने बेचा SP, हमने किया क्या, सेलिंग प्राइस हमने 1 रुपए में 1 के रेट से बेच दिया। अब भाई बताओ, अगर 1 रुपए में 1 के रेट से बेचा तो 198 ऑब्जेक्ट का दाम कितना होगा, एक ऑब्जेक्ट का दाम 1 रुपए है तो 198 का, तो भाई मेरे इसको क्या करेंगे, 198 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे 198 से मल्टीप्लाई हो जाएगा टोटल। अब बताइए, यहाँ पे मेरा CP कितना था, CP था 200, और SP कितना आ जाएगा 198 रुपए। CP 200 था, 198 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो मतलब मैं खरीदता 200 रुपए में, बेचता 198 रुपए में, मतलब टोटल मैंने 200 में खरीदा और बेचा कितना, प्रॉफिट कितना। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास SP ऑलरेडी कम है, CP ज्यादा है, तो हमें पता चल गया लॉस हुआ। कितने रुपए का लॉस हो गया भैया, तो 2 रुपए का लॉस हो गया। कितने में, 200 रुपए में। 200 रुपए में हमें 2 रुपए का लॉस हुआ। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और 2 × 2 2 × 2 कितने परसेंट का लॉस हुआ, तो 1% का, हमें पूरा पूरा 1% का लॉस हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग आज जो है इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या है कि मान लीजिए मैंने दो ऑब्जेक्ट को खरीदा, एक मतलब 10 रुपए के 9 के रेट से खरीदा, दूसरे मार्केट से मैंने 10 रुपए के 11 के रेट से खरीदा। अब मैंने जैसे पिछले वीडियो में किया था कि दोनों आर्टिकल को करते हैं बराबर, दोनों आर्टिकल को हम बराबर कर लेते हैं। तो 10 11 9 कितना हो गया 99, और 11 9 99। अब यहाँ पे 11 9 99 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, टोटल जो आर्टिकल हुआ 99 99 कितना 198। अब 198 आर्टिकल मैंने खरीदा है, तो 198 आर्टिकल बेचेंगे भी। तो 198 आर्टिकल किस रेट से बेचेंगे, 1 रुपए में 1 के रेट से बेचेंगे। जब 1 रुपए में 1 के रेट से बेचेंगे तो 198 आर्टिकल का दाम हमारा कितना हो जाएगा, 198 आर्टिकल का दाम हमारा हो गया कितना 198। अब 200 रुपए मैंने खर्च किए थे, 198 रुपए मतलब
प्राप्त किए, तो मतलब भैया कितने का लॉस हुआ, 2 रुपए का लॉस हुआ। कितने में लॉस हुआ, 200 में लॉस हुआ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा कितना आ गया, 1% का पूरा पूरा लॉस आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि ए पर्सन बॉट सम आर्टिकल एट रेट ऑफ 11 फॉर आर एस 9 रुपए में 11 आर्टिकल के रेट से खरीदता है, एंड बॉट सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 10 फॉर 10। तो एक मार्केट से जाता है 9 रुपए में 11 के रेट से खरीदता है, और दूसरे में 10 रुपए में 10 के रेट से खरीदता है, और उसे किस में रेट में बेच देता, 1 रुपए के 1 रेट में बेच देता। एकदम सेम अभी जो मैंने बताया सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइस, और यहाँ पर लिखते हैं आर्टिकल। CP1 हमारे पास कितना है, CP1 हमारे पास कह रहा है कि वो 9 रुपए में कितना खरीदता है, 9 रुपए में कितना खरीदता है, 11, 9 रुपए में 11 खरीदता है। दूसरा कह रहा है कि बॉट सम आर्टिकल 10 फॉर 10, और दूसरा मार्केट से वो खरीदता है कितने, 10 रुपए में 10 के रेट से खरीदता है। ये मेरा पूरा डेटा हो गया, 9 रुपए में 11 और 10 रुपए में 10 के रेट से खरीदता है। अब करोगे इसको बराबर, करोगे इसको बराबर, तो एक और मैंने यहाँ पे चीज बताना भूल गया था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे पिछले वीडियो में करते थे, कर देते थे, लेकिन हम लोगों को क्या करना था, यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे तो 99 ही आर्टिकल आता था। कितना आता था, 99। लेकिन 99 आर्टिकल नहीं लिखना है, क्योंकि 99 इस मार्केट से खरीद रहा और 99 ही इस मार्केट से खरीद रहा है। तो हमेशा जो आर्टिकल आएगा उसका दुगना कर देंगे। जब हम ऐसे करते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 के 9 था और यहाँ पे 10 के 11 था, हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे तो कितना हो जाता था, 110, और इधर कितना हो जाता था, 90, तो कितना हो जाता था, 200 हो जाता था, ये तो आ जाता था। लेकिन ये 11 9 99 ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी 9 से करेंगे, तो 99 99 दोनों जगह ऐड होगा, तो 99 198 सिर्फ हमें इसमें ऐड करना है, ना कि यहाँ भी दोगुना करना है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को भूलना नहीं। तो यहाँ पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैं क्या करता हूं, यहाँ पे देखिए 9 है तो हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90, कितना हो गया 90, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110। किससे किया मैंने, इसको किया मैंने 9 से, इसको किया मैंने सॉरी 10 से, और इसको किससे करूंगा, इसको मैं करूंगा किससे, 11 से। तो ये कितना आ गया, 90 और 110, 90 और 110 आ गया, तो हमारा टोटल जो प्राइस आ गया कितना आ गया, 200। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल हमारे पास कितने हो गए, तो 110, यहाँ पे 10, 110, और यहाँ पर कितना हो गया, 110। देखिएगा, 10 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, 90 हुआ आर्टिकल हमारे पास, फिर इसको मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया तो क्या उतना हो गया, 110। टोटल कितना हो गया, टोटल हमारे पास कितना हो गया, टोटल हमारे पास कितना, 220 आर्टिकल हो गए। कि टोटल हमारे पास कितने आर्टिकल हो गए, 220 आर्टिकल हो गए। कितने, 220। अब यहाँ पे 220 आर्टिकल को मैंने कितने में, 200 रुपए में खरीद लिया, मतलब हमारा जो सीपी आ गया, सीपी कितना हो गया, 200 रुपए हो गया। अब हमारे पास एसपी जो है कितना कह रहा है, एसपी कह रहा है कि 1 रुपए में 1 के रेट से खरीद रहे हैं, तो 1 रुपए में 1 के रेट से खरीदेंगे भाई, तो 220 आर्टिकल का दाम कितना होगा, एसपी जो हमारा होगा, एसपी हमारा हो गया 1 रुपए में 1 के रेट से बेच रहे हैं, तो कितना, ये 220 आर्टिकल है, तो यहाँ भी 220 से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ भी हमें 220 से। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए मैं खरीदा कितने में, मैंने खरीदा कितने में, 200 रुपए में, और मिला मुझे कितना, 220 रुपए में। मैंने खर्च किया 200 रुपए में, 200, और मिला मुझे कितना, 220 रुपए। कितना का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 रुपए का। और कितने में, कितने में, 200 में। इंटू कर लेंगे क्या, 100। कितना कर लेंगे, 100। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या होगा, यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और यहां पर एक जीरो कैंसिल। यहां पे करेंगे कितना, 20/2। 20/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10%। 10% का क्या होना चाहिए, 10% का हमारा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है,
मिनट, यहाँ 10% प्रॉफिट टेक में क्योंकि 2 बार लिख दिया गया, यहाँ पे आप कर लीजिए 10%। 10% का क्या होगा, 10% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 10% का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से देख लीजिए क्या कह रहा है इसमें। देखिए कह रहा है कि एक आर्टिकल एक मार्केट में है, कोई व्यक्ति जाता है, वो क्या करता है, 9 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदता है, 9 रुपए में 11, दूसरे में 10 रुपए में 10 आर्टिकल, दोनों को खरीदता है। और दोनों का मैंने क्या निकाला, दोनों का 9 रुपए में 11 और 10 रुपए में 10, दोनों को मैंने बराबर किया। बराबर करने के बाद आर्टिकल हमारा 110 110 हो गया। 110 आर्टिकल उसने 90 रुपए खरीदा, फिर 110 आर्टिकल उसने 110 रुपए में खरीदा। अब यहाँ पे टोटल आर्टिकल हमारे पास कितना हो गया, 220, और यहाँ पर कितना हो गया, 200, टोटल आर्टिकल 220 हो गया। और कितना रुपए मैंने खर्च किया, 200 रुपए। अब फिर मैंने जब 1 रुपए के एक आर्टिकल से बेचा तो 220 आर्टिकल का दाम कितना हो गया, 220। मैंने खर्च कितना किया था, 200, और खरीदा कितना, तो 20 रुपए हमारा क्या हो गया, बेचा कितने, 220 रुपए में, तो 20 रुपए हमारा प्रॉफिट हो गया कितने में, 200 में। तो इस तरीके से मैंने सॉल्व किया, तो 10% हमारा क्या आ जाएगा, 10% हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 4 फॉर 5 एंड अनदर शॉर्ट 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 2 फॉर 3। एंड यहाँ पे दोनों तरफ बराबर है, आर्टिकल तो हमारे पास बराबर ही है। उसके बाद कह रहा है एंड रेट ऑफ 2 part 3 and mixed all the pencil and them at the rate of 3 for 4, find the gain or loss percent। अब ये एसएससी सीजीएल मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखते हैं। सेम सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस और यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल। यहाँ पर CP1 हमारा कितना है, CP1 हमारा है, मैं पहले मार्केट से खरीदता हूँ कि 4 रुपए में 5, पहले मैं 4 रुपए में 5 खरीदा हूँ। दूसरे से मैंने क्या खरीदा, दूसरे मार्केट से मैं गया और क्या खरीदा, 3 रुपए में 2, दूसरे मार्केट से गया, 3 रुपए में 2 खरीदा। ये दोनों हमारा रहा। अब हमने टोटल क्या खरीदा और टोटल कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, पहले देखते हैं। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, दोनों आर्टिकल को करेंगे बराबर, करेंगे दोनों आर्टिकल को क्या बराबर। तो भैया इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे करेंगे और इसको हम इससे कर लेंगे। तो यहाँ पर कितना हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। एक 4 रुपए में 5 मतलब 5 रुपए में 4, सॉरी यहाँ पे उल्टा लिख गया, यहाँ पे 5 रुपए में 4 के रेट से मैंने खरीदा। अनदर एंड रेट ऑफ 2 फॉर 3, 3 रुपए में 2 के रेट से मैंने बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं करूंगा 2 से मल्टीप्लाई और इसको करूंगा यहाँ पे 12। तो यहाँ पे 5 दूनी कितना हो गया, 10 हो गया, और 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। टोटल जो मैंने खर्च किया कितना रुपए, 22 रुपए खर्च किया। और यहाँ पर देखिए आर्टिकल जब हम इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 2 से हो जाएगा, तो कितना हो गया, 8 हो गया। और यहाँ पर 4 3 12 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हमारा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। मैंने इसको बराबर करने के लिए कहा, और इसको हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग इसको और आसान कर लेते हैं। एक मिनट, इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास दिया हुआ है, इसमें देखिए हमारे पास CP1 क्या है, CP1 यहाँ पे प्राइस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे आर्टिकल। यहाँ पे प्राइस और आर्टिकल में क्या है, पहला हमारा क्या है कि 5 रुपए में कितना, 4 के रेट से, पहला है 5 रुपए में किस रेट से खरीदते हैं, 4, 5 रुपए में 4 रेट से खरीदते हैं। फिर हमारा जो दूसरा है CP2 जो हमारा हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है कि 2 रुपए में मतलब 2 आर्टिकल 3 रुपए में खरीद रहे हैं। फिर 2 आर्टिकल हम कितने में खरीद रहे हैं, 3 रुपए में। तो 3 रुपए में कितने खरीद रहे हैं, 2 आर्टिकल। हमने CP1 एक मार्केट से मैंने क्या किया, 5 रुपए में 4 आर्टिकल खरीदे, और वही दूसरा मार्केट से मैंने क्या खरीदा, 3 रुपए में 2 आर्टिकल खरीद लिए। अब इन दोनों रेट से मैंने 2 और जगह खरीदा और इसको कर दिया मिक्स। फिर मैंने उसको क्या कर दिया, 3 रुपए में मतलब 4 रुपए में 3 के रेट से मैंने उसको सेल कर दिया। अब हमें बताना है कि प्रॉफिट या लॉस कितना होगा, उसको हमें करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ऐसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके आर्टिकल को हमें बराबर करना है, तो आर्टिकल को हमें बराबर करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो आर्टिकल हमारे पास बराबर हो जाएगा। अब आर्टिकल जब हमारे पास बराबर हो गया तो यहाँ पर कितना था, यहाँ पे देखिए 5 रुपए और यहाँ पर 6, तो 5 और 6 कितना हो गया,
₹11 में मैंने कितना खरीद लिया, तो 4 और 4 8, कितना खरीद लिया, ₹11 में मैंने 8 खरीद लिया। अब उसको मैंने कितने में बेच दिया, उसको मैंने कितने में बेच दिया, ₹4 में 3 की दर से, कितने, ₹4 में 3 की दर से मैंने उसको कर दिया, बेच दिया। ₹4 में 3 की दर से मैंने बेच दिया, ये हमारा हो गया सीपी और ये हमारा हो गया एसपी। ₹4 में 3 की दर से मैंने बेच दिया। अब ₹4 में 3 की दर से बेचा तो फिर यहाँ भी करेंगे हम आर्टिकल को बराबर, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 33 और इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 32 हो गया। अब उसके बाद 8 चौक 32 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, आर्टिकल हमारे पास कितना था, तो यहाँ पर हम करेंगे कितना, यहाँ पे हम 8 चौक 32 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 तें 33, यहाँ पर 3 से करेंगे और यहाँ पर कितना करेंगे, 8 से। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, हमारे पास आर्टिकल कितना हो गया, यहाँ पे हमारा टोटल एसपी कितना आ गया, 3 2 5, सॉरी यहाँ पे कितना, एसपी हमारा 32 है और आर्टिकल हमारे पास 24। हमने 24 आर्टिकल को 33 रुपए में खरीदा और 24 आर्टिकल को 32 रुपए में कर दिया, बेच दिया। कितने, 32 रुपए में मैंने बेच दिया और खरीदा कितना, खरीदा कितना, खरीदा मैंने 33 रुपए में, बेचा मैंने कितने, 32 रुपए में। तो एसपी हमारा क्या है, कम है, सीपी हमारा क्या है, ज्यादा है। तो कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का। कितने का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का, क्योंकि एसपी हमारे पास 32 दिया हुआ है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 1 रुपए का लॉस कितने पे हो रहा है, 33 रुपए पे, और हमें कितना निकालना है, परसेंटेज में निकालना है, तो इससे 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/33, 100/33 को क्या हो जाएगा, 33 या 99, 1/33% हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, जो कि लॉस हो रहा है, कितने का हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने में, 33 में, 100 में निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार फिर से समझ लो, दुकानदार है, 5 रुपए में 4 के रेट से खरीदता है, दूसरे मार्केट से उसने 3 रुपए में 2 के रेट से खरीदेगा, दोनों को मैंने आर्टिकल को किया बराबर, आर्टिकल को किया बराबर, तो हमारा आया 11 रुपए में। उसने 8 आर्टिकल खरीदे, बेचा कितने में, 4 रुपए के, 3 के रेट से बेच दिया, तो मैंने इसको भी कर लिया बराबर। सेम आर्टिकल है, सेम आर्टिकल को 33 रुपए में खरीदता है, सेम ही आर्टिकल को क्या करता है, 32 रुपए में बेच देता है, तो कितने का लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। कितने में लॉस हुआ, कितने में लॉस हुआ, तो हमारे पास 33 में लॉस हुआ, तो 1/33 इंटू 100 कर लेंगे, तो 33 3 सही 1/33% हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक दुकानदार, a shopkeeper buys 60 organism, 10 for 72 and equal number of 12 for 90। हमारे पास सेम क्वेश्चन है, कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे CP1 क्या दिया हुआ है, CP1 इधर प्राइस लिखेंगे, इधर आर्टिकल लिख लेंगे, CP1 आर्टिकल लिख देंगे। कह रहा है एक शॉपकीपर है जो 60 ऑर्गेनिज्म को 10 रुपए में 72 रुपए में 10 के रेट से खरीदता है और 90 रुपए में 12 के रेट से दूसरे मार्क चीजें उसके, मतलब दो जगह से खरीदता है, एक जगह 72 में 10 खरीदता है और दूसरे में क्या करता है, 90 रुपए में 12 खरीदता है। तो ही स्पेंड RS 118 ऑन द ट्रांजेक्शन, सेल्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, मतलब वो 118, मतलब जो भी जीएसटी वगैरह जो भी लगता है वो एक्स्ट्रा खर्च करता है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट 26% इंटायर ट्रांजेक्शन, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द 32 ऑर्गेनिज्म। कह रहा है कि अगर उसे टोटल उसमें कितना 126 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें उसके क्या बताना है, 32 ऑर्गेनिज्म की सेलिंग प्राइस बताना है। अब इस क्वेश्चन को अभी ऐसे नहीं, पहले ऐसे कर लेते हैं। पहले यहाँ पे बताइए, यहाँ पे बताइए, अगर हमारे पास क्या है, 72 के रेट से मैंने 10 ऑर्गेनिज्म को किसने में खरीदा हूं, 10 ऑर्गेनिज्म को मैंने किसमें खरीदा, थोड़ा सा छोटा, 10 ऑर्गेनिज्म को मैंने कितने में खरीदा, 72 रुपए में, 72 रुपए में मैंने 10 ऑर्गेनिज्म खरीदा, मतलब दो आर्टिकल को मैंने कितने में खरीदा, 72 रुपए में, और हमने कितना 60 खरीदे, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आर्टिकल का दाम कितना हो जाएगा, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42 और एक 43, 432 रुपए हमारा एक हो गया, पहले मार्केट से हो गया। दूसरे मार्केट से मैंने क्या किया, दूसरे मार्केट से मैंने क्या कर दिया, 90 रुपए में, दूसरे मार्केट में 90 रुपए में मैंने कितने खरीदे,
12 आर्टिकल को मैंने 90 रुपए में खरीदा। अब यहाँ पे एक ये 5 गुना है ज्यादा, क्योंकि 60 आर्टिकल खरीदा हूं, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 9 पचे 45। दूसरे मार्केट से मैंने 450 रुपए खरीदे, और प्लस में मैंने टोटल जो हमारा सीपी हो जाएगा, टोटल सीपी क्या हो जाएगा, 432 और प्लस 450, और प्लस में मैंने 118 रुपए और उस पर खर्च कर दिए। तो यहाँ पे सबको जोड़ते हैं तो 432 450 118, तो 4 4 8 9 और 18 32 27, हाँ टोटल आपका कितना हो जाएगा, 1000 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 रुपए मैंने टोटल सीपी लगा दिया। इतनी बात समझ आई। अब 1000 रुपए में मैंने कितने खरीदे, तो भाई 60 आर्टिकल यहाँ और 60 आर्टिकल यहाँ, टोटल कितने, 120 आर्टिकल मैंने खरीद लिए। अब मुझे कितने का निकालना है। अब हमें बताइए, हमेशा करिए ये कीजिए कि 100 रुपए में मैंने कितने खरीदे, 1000 रुपए में मैंने कितने आर्टिकल खरीद लिए। 1000 रुपए में आर्टिकल को मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कितना खर्च कर दिया, 1000 रुपए में 60 60 120, 120 आर्टिकल मैंने कितने में खरीद लिए, 1000 में। अब ये बताइए सीपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो 1000 रुपए का दाम हमारे पास कितना है, हमें पास कितना निकालना है, 26% का प्रॉफिट होता है। तो भैया 1000 में अगर मुझे 26% का प्रॉफिट होगा, 26% का मतलब ये कितने परसेंट का दाम है, 100% का। तो कितना हो जाएगा, 1000 को हम क्या करेंगे, 100% से डिवाइड कर देंगे। ये कितना परसेंट का डिवाइड मान है, 100% का, और हमें कितने का निकालना है, 126% का। मतलब कितना, 126 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1% से 1% कैंसिल, और यहाँ पर क्या हो गया ये, तो इतना हो गया हमारा 1260। 1260 जो हो गया, 1260 जो हमारा हो गया, क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। कितना, सेलिंग प्राइस आ गया। समझ आया। एक बार फिर से देखिए, सीपी टोटल आपको समझ आ ही गया होगा। इस 1000 रुपए मैंने खर्च किए, कितने, 100% का मतलब कितना, हमें कितना निकालना, 26% प्रॉफिट जा रहा है। अगर मेरा सीपी 100% है और मुझे 26% प्रॉफिट चाहिए, तो 126% निकाल लेंगे। तो हमने सीपी निकाला, 1000 को 100 से डिवाइड किया और 126 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास कितना आ गया, 1260 रुपए हमारा क्या आ गया, एसपी। मतलब मैंने 1000 में खरीदूंगा, 1260 में बेचूंगा, तो मुझे 26% का प्रॉफिट होगा। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि 32 जीव का विक्रय मूल्य निकालिए। तो भाई देखो, 1260 रुपए में मैंने कितने चीजों को बेचा, मैंने 60 और 60 कितना, 120 को। 1260 रुपए में मैंने कितने को बेचा, 1260 में 60 यहां से और 60 यहां से, टोटल 60 और 60 120 को मैंने बेचा। तो 1260 जो है, 1260 कितने का प्राइस है, 120 का। और मुझे कितने का प्राइस चाहिए, मुझे चाहिए 32 का प्राइस। कितने, 32 का चाहिए प्राइस। तो यहाँ पर एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे करते हैं, 4 अट्ठे 32 और 4 तेई 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। कितना आ गया हमारे पास कितना आ गया, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32 और एक 33। कितना आ गया, 336 रुपए जो हो गया, 336 रुपए हमारा करेक्ट प्राइस आ गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर वो ए में दिया हुआ है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या, 10 रुपए में 72 के रेट से, मतलब 72 रुपए में 10 आर्टिकल खरीदता है, तो 60 आर्टिकल का दाम 60, मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 432 रुपए हो गया। दूसरा, 12 आर्टिकल 90 रुपए में, तो 60 आर्टिकल कितने में, 450 में, और प्लस 118 और उस पर इन्वेस्ट करता है, तो कितने, 1000 उसने टोटल इन्वेस्ट किया। अब उस पर देखो 1000 हमारे 100% की वैल्यू है, अब कह रहा है 126% का प्रॉफिट होता है। तो मतलब इसको इससे डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हमारा एसपी आ जाएगा। अब 1260 रुपए कितने का प्राइस है, 120 का। हमें कितने का पूछना है, 32 का पूछ रहा है, तो 32 से को कर देंगे मल्टीप्लाई, 120 से कर देंगे डिवाइड। हमारे पास कितना आ जाएगा, 336 रुपए, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में आपका करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति है, कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 6 संतरे और 1 रुपए में 5 संतरे की दर से कुछ संतरे खरीदता है। यहाँ पे संतरे कर लीजिएगा, ठीक है, और उन सभी को 2 रुपए में 7 संतरे की दर से बेच देता है, और पूरे दौरान उसे 30 रुपए की हानि होती है। तो उसके द्वारा खरीदे गए आर्टिकल्स बताओ, या सेब या यहाँ पे क्या होना चाहिए, एप्पल। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एक आदमी 1 रुपए में 6 के दर से खरीदता है। तो यहाँ पे देखिए, CP1 आप प्राइस लिखिए और आर्टिकल लिखिए, सेम सेम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले आप इसको समझिए। कह रहा है कि उसके द्वारा खरीदे गए आर्टिकलों की संख्या, मतलब सेब या ऑरेंज जो भी है, उसकी संख्या बताना है, तो उसको समझिए। यहाँ पे देखिए, CP1 क्या है,
CP1 हमारे पास है 1 रुपए में 5, क्या 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। दूसरा CP2 जो हमारा है, CP2 जो हमारा है कितना में, 1 रुपए में 6, 1 रुपए में पहले है 1 रुपए में 6 खरीदता है, और दूसरे में क्या खरीदता है, 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। अब मैंने जैसा बताया था कि आपको क्या कर देना, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते समय एक चीज का और ध्यान रखना था कि मैंने कहा था कि हमेशा भैया चाहे ऐसे कर लो, ठीक है, और यहाँ तो ऐसे कर लो। तो हम लोग क्या कर देते, 6 पंचे 30, मैंने कहा था इसको दुगना करोगे तो क्या होगा, 30 आर्टिकल यहाँ भी खरीदेगा तो यहाँ 5, और इधर क्या हो गया 6, यहाँ पे 30 और इधर 30 हो गया। टोटल आपके आर्टिकल कितने आ गए, 60 आ गए, और इधर कितना हो गया, 11 हो गया। मतलब हमारे पास सीपी जो हो गया 11 रुपए में मैंने 60 आर्टिकल खरीद लिए, मतलब 60 ऑरेंजेस मैंने खरीद लिए। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, हमने बेचा कितने, हमने बेचा कितने में, हमने बेचा उसको 2 रुपए में 7 की दर से, कितना बेच दिया, 2 रुपए में 7 की दर से मैंने बेच दिया। 2 रुपए मैंने 7 की दर से बेच दिया, कि 2 रुपए में 7 की दर से मैंने बेच दिया। अब हमारे पास बताइए कि प्रॉफिट होगा लॉस, तो यहाँ पर करेंगे किसको, यहाँ पे हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई किससे, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे 7 से करेंगे और यहाँ पर करेंगे 60 से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 से करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे 77 हो गया, और यहाँ पर करेंगे इतना 60 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 से कितना करेंगे तो एक, यहाँ पे 60 से हो जाएगा तो 6 दूनी 12, 120 रुपए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 60 से करेंगे तो हमारे पास कितना हो गया, 120 रुपए हो गया। अब हमारे पास कितना टोटल ओवरऑल हुआ, तो 7 और 9, और यहाँ पर कितना आ गया, 197, कितना आ गया, 197, कुछ तो अब 197 इसमें ऐड करेंगे तो 420, और इसमें करेंगे 420, तो हो गया 7 42, 42 420, हमारे पास 420। बट यहाँ पे समझिए इस बात को, फिर से इसको बात को पहले समझिए, क्योंकि 197 है तो हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत गड़बड़ है, तो कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। ओहो, एक मिनट, यहाँ पे आप कर लीजिए 7 नहीं, यहाँ पे 11 कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिएगा 11, फिर आपका फटाफट आंसर आ जाएगा, इजी हो जाएगा। यहाँ पे करिए 11, यहाँ पे क्या कर लीजिए 11, यहाँ पे कर लीजिए 11, और यहाँ पे भी आप समझिए इस चीज को, कह रहा है कि 1 रुपए में कितना, 6 की दर से, 1 रुपए में 6 की दर से खरीदता है, और दूसरे में 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। तो यहाँ तक तो आपका सही हो गया, यहाँ पे 60 आर्टिकल हो गए, और यहाँ पर हमारा सीपी जो हो गया, सीपी जो हो गया हमारे पास 11 रुपए में, 11 रुपए में ने 60 आर्टिकल खरीद लिए। अब जो कह रहा है मैं कितने के रजिस्ट्री बेच रहा हूँ, एसपी हमारा कितना है, 2 रुपए में 11 के रेट से, कितने में बेच रहा है, 2 रुपए में 11 के रेट से उसको बेच दे रहा है। अब हमारे पास कह रहा है कि अगर वो से टोटल हानि 30 रुपए की होती है तो उसने कितने आर्टिकल खरीदा या बेचा। इसको देखो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बताइए, यहाँ पे भी करेंगे हम, इसको क्या करेंगे बराबर, किसको करेंगे बराबर, तो इसको करेंगे बराबर, तो इसको करेंगे 11 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 11 से हो जाएगा, और इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम इससे 60 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 60 से हो जाएगा। तो हमारे पास कितना हो गया 121, और यहाँ पर क्या हो गया 120, 121 120 आर्टिकल, यहाँ पर कितना हो गया 11 छक्का 66, 660, 660 आर्टिकल खरीदता है, और यहाँ पर कितना हो गया 121, मतलब 660 आर्टिकल 121 रुपए में खरीदा, और 660 आर्टिकल को उसने कितने में बेचा, 1 रुपए में। तो मतलब 1 रुपए का उससे क्या होता है लॉस, कितने का होता है लॉस, कितने का 1 रुपए का लॉस होता है, जब वो 660 आर्टिकल खरीदता या बेचता है। जब वो 660 आर्टिकल खरीदता बेचता है तो कितने का लॉस होता है, 1 रुपए का लॉस होता है। लेकिन टोटल कितना लॉस हो रहा है, टोटल लॉस भैया उसे कितना
30 रुपए का हो रहा है। कितने रुपए का हो रहा है? 30 रुपए का। तो 1 रुपए पे तो इसका एक कितना है? 30 गुना। तो ये भी इसका 30 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 0 0 3 छक 18 और 3 छक 18 एक 19, 19,800 आर्टिकल। तो 19,800 आर्टिकल आपका क्या है? डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ था, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि 2 रुपए में 11 आर्टिकल, क्योंकि 2 रुपए में 11 आर्टिकल अगर हम खरीदते बेचते हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर से था 1 रुपए में 5, 1 रुपए में 6, दोनों मैंने खरीदा, बराबर किया। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सीपी हमारे पास 11 रुपए में 60 आर्टिकल खरीदा, तो 11 रुपए में 60 आर्टिकल को खरीदा। फिर यहाँ पे मैंने बेचना कितना? 2 रुपए में 11 बेचा। फिर मैंने दोनों को आर्टिकल को बराबर किया, कितना आया? 660 आर्टिकल। जब मैं खरीदता और बेचता हूं तो मुझे कितने का लॉस होता है? 1 रुपए का। लेकिन कह रहा क्वेश्चन 30 रुपए का लॉस हो रहा है, तो उसका 30 गुना, ये 30 गुना हो जाएगा, तो ये भी इसका 30 गुना हो जाएगा। तो हमारे पास 19,800 आर्टिकल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 20 रुपए में 6 के रेट से हिसाब से खरीदी और दुगनी वस्तुएं 26 रुपए में 8 के हिसाब से खरीदी, और सारी वस्तुएं 118 रुपए में 24 के हिसाब से बेच दी। तो लाभ या हानि परसेंटेज बताओ। ये भी देखिए हमारे पास CP1 है, हमारे पास CP, और इधर प्राइस लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे? आर्टिकल लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे प्राइस, और इधर हम लोग लिखेंगे आर्टिकल। यहाँ पे मैं खरीदता कितने हूँ? 20 रुपए में कितना खरीद रहा हूँ? 20 रुपए में 6 खरीद रहा हूँ। CP1 हमारा हो गया। और CP2 जो हमारा हुआ, CP2 हमारा हुआ कितने? 26 रुपए में 8 आर्टिकल। अब यहाँ पे क्या किया? यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया बराबर। किसको करेंगे बराबर? तो यहाँ पे देखिए 26 रुपए में 8, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम किससे करेंगे? इसको, चूंकि हमें बराबर करना है, क्योंकि हमारे पास आर्टिकल कितना है? आर्टिकल हमारे पास है 2 गुना। कितना है? 2 गुना। तो इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई पहले, और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको करेंगे किससे? 4 से मल्टीप्लाई, और इसको भी हम करेंगे 4 से मल्टीप्लाई। अब हमारे पास कितना हो गया? 8 त्रिक 24, और यहाँ पर कितना हो गया? अब आर्टिकल हमारे पास कितना है? 2 गुना। क्या है? 2 गुना। तो आर्टिकल जब 2 गुना है, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, और इधर भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो थोड़ा डिफरेंट और लाते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा स्पेस करते हैं। यहाँ पे देखिए CP1 है, और इधर प्राइस लिखते हैं, इधर आर्टिकल लिखते हैं। पहले मैंने कितने खरीदे? 20 के मैंने कितने खरीदे? 6। दूसरे में मैंने क्या खरीदा? 20 के 26 के 8 खरीद लिए मैंने। हमारे पास CP1 हो गया। इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से करेंगे, इसको हम किससे करेंगे? 3 से, और इसको भी हम कर लेंगे 3 से। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरी वाली में खरीदा मैंने, उसका 2 गुना खरीदा। उसको 2 गुना का खरीदना का मतलब क्या हो गया? उसके 2 गुना खरीदने का मतलब उसको कर देंगे हम 2 से मल्टीप्लाई इधर, और 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। हमारे पास कितना हो गया? हमारे पास टोटल जो आर्टिकल हो गया, हमारे पास टोटल आर्टिकल हो गया हमारे पास, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 चक्कर 2 चौको 8, 80 हो गया। और यहाँ पर 6 दूनी 6, 6 36, 3 6 3 18, और 6 दूनी 12, 12 और एक 13, 138। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे देखिए एक बार फिर से। छः 6 दूनी 12, 6 36, कितना हो गया? 36, 6 36, 6 से करेंगे 6 6 36, 6 2 12, और कितना हो गया? 3 15। तो कितना आ गया टोटल हमारा? जब इसको करेंगे तो कितना हो गया? 236। और इधर कितना हो जाएगा? 6 चौको 24 आर्टिकल, और इधर कितना हो जाएगा? 8 3 24 3 48। तो कितना आ गया टोटल आर्टिकल? जो हमारे पास आ गया 72 आर्टिकल। अब मैंने क्या कर दिया? 118 में 24 के हिसाब से मैंने बेच दिया। कितने में बेचा? 118 में मैंने कितने? 24 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है। अब 118 में मैंने जब 24 के हिसाब से बेच दिया, तो यहाँ पे बताइए हमारे पास क्या? हमारे पास 118 में मैंने 24 के हिसाब से बेच दिया। तो लाभ या हानि परसेंटेज हमें बताना है। कितना बताना है? लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करेंगे क्या?
यहाँ पे देखिए ऑलरेडी अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास ये CP था और ये था SP। यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई 236 ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है और यहाँ पर करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो चाहे तो हम यहाँ पे कट भी कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन अभी पहले देख लीजिए ऐसे हम इसको करेंगे तो यहाँ पे 118 इंटू 3 लिख लेंगे। ठीक है, हमारे पास कितने का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, ये मुझे नहीं पता। हमारे पास कितना, जब इसको हमारे पास 118 का 2 गुना है, 118 का 3 गुना, तो चाहे तो इसको हम कट कर सकते हैं। कट क्या करेंगे, यहाँ पे 118 से ये क्या है, 2 गुना है और ये 3 गुना है। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, मतलब कितने का प्रॉफिट हो रहा है, एक का, कितने में, 2 में हो रहा है, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50% आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए, यहाँ पे चाहे तो इसको हम बराबर, आर्टिकल को बराबर कर लिए। अब हम इसको चाहें तो कट भी कर सकते हैं। 118 दुना कितना हो गया, 118 दुना 36 हो गया। तो मतलब 2 से इसको हम कट कर सकते हैं, तो 2 और 3 हमारे पास 2 रुपए में, 2 रुपए, मतलब 2 हमारा CP था, SP हमारा कितना आ गया, 3, SP हमारा कितना आ गया, 3। तो कितना हो गया, 1/2 इंटू ये। और चाहो तो आप कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या करोगे, यहाँ पे इसका 3 गुना है तो मतलब 118 रुपये प्रॉफिट होगा। 118 रुपये प्रॉफिट होगा कितना, 236 में, और इंटू करोगे 100, तब भी आपका कितना आ जाएगा, 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 50% का करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। आप चाहे इस मेथड से करिए, क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेशन से बचने के लिए चाहे ऐसे लिख लिया, चाहे ऐसे कर सकते हो। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप 100 ऐसे लिख सकते हो, 118 इंटू 2। अब 118 से 118 तब भी कैंसिल हो जाएगा, तब भी हमारा 2:3 का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे सेम एक बार और समझ लीजिए कि एक आर्टिकल जो है, एक व्यक्ति है जो 20 रुपए में 6 के रेट से खरीदता है और दूसरा करता है 26 रुपए में उसका 8 रुपए के रेट से खरीदता है, लेकिन इसका 2 गुना। तो इसको 2 गुने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास 80 रुपए यहाँ खर्च करता है और 56 रुपए, 156 रुपए यहाँ, टोटल कितना आया था, 236। 236 रुपए में 72 आर्टिकल खरीदता है और बेचता कितने हैं, 118 में 24 के रेट। फिर मैंने आर्टिकल को किया बराबर, इधर 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से हमारा हो गया, तो हमारा को कितना हो गया, 118 इंटू 3 हमारा क्या हो गया, करेक्ट, यहाँ पे SP आ गया। अब हमारे पास देखिए, यहाँ पे मैंने इजी करने के लिए 118 को कट कर दिया, यहाँ पे 3 रुपए आया और यहाँ पर 2 रुपए। कितने की प्रॉफिट आई, 1 रुपए की प्रॉफिट आई, कितने में, 2 में। लेकिन हमें परसेंटेज में चाहिए, परसेंटेज में हमारे पास कितना चाहिए, परसेंटेज में हमारा कितना, 50%। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट। तो 50% का प्रॉफिट में आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का हमारे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हमारे पास था, जो कि आपने को मैंने सिखाया और बताया। ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाके आप हमारे इस चीज़ की, इसके आपके प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे और प्लस में आपके पूरे जितने मेरे प्रैक्टिस सेट हैं वो अवेलेबल हैं। तो वहाँ पे जाके हम ज्वाइन कर लीजिए और हम आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और भी अगर टाइप्स के क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जिससे मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको दे पाऊँ। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, जिसमें प्रॉफिट और लॉस को हम लोग अगला टाइप सीखने वाले हैं। और वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।